हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 22 और 23 अगस्त को होने वाली है। साथ ही आज 15 अगस्त है दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा दिवस, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, RSSB एग्ज़ाम पेपर डिज़ाइन किस तरह से करता है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम पेपर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, RSSB पेपर ट्रैपिंग पैटर्न एनालिसिस, यानी कि RSSB द्वारा प्रश्न पत्र को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक तो सब्जेक्ट्स तो होते ही अलग अलग, उसके अलावा भी इसके अंदर 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न श्रेणी प्रतिशत अभी कर लेते हैं। डायरेक्ट और इजी सवाल आते हैं लगभग 40%, यानी कि आप मानकर चलिए आपके कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम के अंदर 100 प्रश्न आते हैं तो इसमें से 40 प्रश्न तो आपके बिल्कुल इजी आएंगे दोनों पेपर के अंदर। पेपर 1 जिसमें जीके रीजनिंग मैथ्स आती है और पेपर 2 जिसके अंदर टेक्निकल और पेडागोजी आती है। पेपर 1 के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राजस्थान जीके के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने 4500 प्रश्नों की एक PDF बनाकर तैयार कर दी है, जो कि केवल और केवल आपको 101 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सअप चैट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको मैसेज करना है कंप्यूटर अनुदेशक PDF। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करते ही आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको PDF मिल जाएगी। इस PDF में दोस्तों वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो कि पिछली बार जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, और इसमें पूरे के पूरे PYQs हैं। तो आप मानकर चलिए राजस्थान जीके के लिए आपको इसके अलावा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी PYQ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने वीडियो, रीड, पटवार, चतुर्थ श्रेणी, लैब असिस्टेंट, LDC सभी के लिए PDF सेल की थी। सभी में बच्चों को हूबहू प्रश्न देखने को मिले थे। एक बार मैं उन सभी के कमेंट्स आपको दिखा देता हूं, उसके बाद इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सभी उन बच्चों के कमेंट्स हैं जिन्होंने हमसे PDF परचेज की थी और साथ ही उन PDFs को पढ़कर भी गए थे। तो आपको भी PDF परचेज करके पढ़नी ही है। ऐसा नहीं है कि 22 को मेरा पेपर है या 23 को मेरा पेपर है तो एक दिन पहले इस PDF को खरीद तो लेता हूं अभी और बाद में पढ़ लूँगा जब एंड टाइम होगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको खुद को टारगेट देना है। मान कर चलिए 4500 प्रश्न है, तो अगर आप एक दिन में 900 प्रश्न याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और केवल रीड आउट करेंगे तो 4500 को भी आप एक दिन में कर सकते हैं। तो आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स देख सकते हैं। ये देखिए, प्रीति कंवर जी ने लिखा था, भाइयों और बहनों, सर की वीडियो वाली राजस्थान जीके की PDF से पूरे क्वेश्चन साफ मिले हैं। किरण चौधरी, मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है सर, आपकी PDF से रिवीजन करना बहुत ईजी था। आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक कमेंट पढ़ने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम आप सभी का वेस्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जो आपके दोनों पेपर के अंदर 40% नंबर, 40% प्रश्न होंगे दोस्तों, वो इजी होंगे और डायरेक्ट होंगे। आपको देखते ही अगर आपको फैक्ट्स याद होंगे तो आपको वो प्रश्न हल हो जाएंगे एकदम से। सीधे परिभाषा व फैक्चुअल प्रश्न, उदाहरण, पोर्ट नंबर, OSI लेयर्स, इन्हें तेजी से अटेम्प्ट करें। उसके बाद आते हैं मॉडरेट एप्लीकेशन क्वेश्चंस, जो कि आपके लगभग मानकर चलिए 35% होंगे। और ये दोस्तों मैंने जो 2022 का एग्जाम हुआ था उसे एनालाइज करके ये टेबल बनाई है कि उसके अंदर कितने प्रश्न इजी थे, कितने प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे और कितने प्रश्न हार्ड आए थे। 35 प्रश्न इसके अंदर मानकर चलिए कि आपको मॉडरेट लेवल के, यानी कि ना आसान ना कठिन, मध्यम स्तर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें SQL क्वेरीज, लॉजिक गेट्स, सबनेटिंग, इनमें थोड़ी सावधानी व समय की ज़रूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद आते हैं हार्ड ट्रैप क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको ट्रैप किया जाता है, यानी कि आपका समय वेस्ट होता है और ज़्यादा टाइम उसके अंदर लगता है। लगभग मानकर चलिए 25% प्रश्न यहीं से आपको हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि 25 प्रश्न। लंबी स्टेटमेंट वाले प्रश्न व भ्रामक ऑप्शन, समय की बर्बादी से बचने के लिए स्किप करें, रिव्यू करें। थोड़ी जब आपके सारे प्रश्न हो जाएं उनके बाद इन लंबे समय वाले प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए।
आरएसएसबी का सबसे बड़ा ट्रैप, शुरुआती 15-20 प्रश्नों में 5 से 8 प्रश्न जानबूझकर अत्यंत कठिन या लेंदी दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे का मनोबल पहले ही टूट जाए और फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। उसे पहले ही शुरू में ही उसे लग जाएगा कि पेपर कठिन है, मुझसे तो होगा ही नहीं, और वो वहीं सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। दोस्तों, अभ्यर्थी पैनिक में आकर पूरा पेपर खराब कर देते हैं ऐसा करके। ऑप्शन 2 एलिमिनेशन टेक्निक एंड फिफ्थ ऑप्शन की गाइडलाइन भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन रूल यानी कि 50% रिस्क स्ट्रेटेजी। यदि आप 4 में से 2 विकल्पों को 100% रिजेक्ट कर सकते हैं तो उस प्रश्न को अनिवार्य रूप से अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन सही होने की 50% हो जाती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बावजूद 2 एलिमिनेटेड विकल्पों पर उत्तर देना ओवरऑल स्कोर बढ़ा देता है। आरएसएसबी फिफ्थ ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न, जिसका मैंडेटरी रूल आ चुका है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं देना तो 5वां विकल्प ई आपको भरना ही पड़ेगा। 5वां विकल्प न भरने पर भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। कुल प्रश्नों में से 10% से अधिक यानी कि 10 से ज़्यादा प्रश्न आप कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम के अंदर कोई सा भी ऑप्शन फिल नहीं करते हैं, ई ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं, तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट हाई यील्ड फोकस पॉइंट 22-23 अगस्त के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। पेपर 1 जीके के अंदर ही बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। मैथ और रीजनिंग तो अगर आप 1-2 महीने भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आ जाएगी। और जीके के लिए मैंने आपको रामबाण चीज़ बता दी है, वो पीडीएफ। उस पीडीएफ के 4500 प्रश्न अगर आप पढ़ जाएंगे तो आपके जो इसके अंदर 35 प्रश्न आते हैं दोस्तों, आपको उसमें से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। पेपर 2 स्कोर बैलेंसिंग, दोनों पेपरों में अलग अलग 40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। टाइम एलोकेशन, कठिन प्रोग्रामिंग कोड में 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं गंवाना है आपको, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया था। जो आसान प्रश्न थे वो देख ही नहीं पाए थे। एक्यूरेसी फर्स्ट, केवल 40% लाने की जल्दबाजी में गलती तुक्केबाजी से बचें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।